राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका, मैं हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। सनातन धर्म में 16 संस्कार हैं, उन्हीं में से एक है विवाह संस्कार। और ये विवाह आम जनमानस का तो होता ही है, लेकिन भगवान का भी विवाह इस सनातन धर्म की हिंदू विवाह रीति के अनुसार किया गया है। और कार्तिक मास में जो शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको देवोत्थान एकादशी कहते हैं, उस दिन स्वयं भगवान, जिनका एक रूप शालिग्राम का है, तो शालिग्राम भगवान का विवाह माता तुलसी के साथ हुआ है। जो तुलसी, जिनको सनातन धर्म में विशेष महत्व दिया है, हर वैष्णव उसकी माला अपने कंठ में, गले में धारण करता है। और जब भजन करते हैं तो उसी तुलसी की माला से भजन करते हैं। तो विशेष महत्व है तुलसी का सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में। और जो देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान के साथ उसका विवाह हुआ, क्या परंपरा है, क्या मान्यता है, इसके पीछे क्या कथा है, आइए जानते हैं। मेरे साथ राधा दामोदर मंदिर के सेवायत गोस्वामी, उनसे जानेंगे। आपका शुभ नाम? कृष्ण बलराम गोस्वामी। कृष्ण बलराम जी, ये जो तुलसी शालिग्राम का विवाह आपके मंदिर में चल रहा है, क्या परंपरा है इसकी? देखिए, राधा दामोदर मंदिर में तुलसी शालिग्राम विवाह का महोत्सव कई वर्षों से मनाया जा रहा है। काफ़ी प्राचीन परंपरा है, क्योंकि एक तो देखिए, राधा दामोदर मंदिर जो है, उस कार्तिक का मास, उसको दामोदर मास भी कहते हैं। तो इसलिए राधा दामोदर मंदिर में कार्तिक नियम सेवा करने का विशेष महत्व है। उसी के अंतर्गत आज देवोत्थान एकादशी, इसमें श्री राधा दामोदर लाल जी का तुलसी शालिग्राम विवाह का आयोजन किया जाता है। कहते हैं दामोदर जी शालिग्राम शिला से प्रकट हुए हैं। हाँ नहीं, हाँ वो तो अलग है। जो रियल जो है वो ये है, देखिए, क्योंकि दामोदर जो है भगवान श्री जीव गोस्वामी जी की भक्ति स्वयं प्रकट हुए हैं। पर आज के दिन दामोदर के नारायण स्वरूप को आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। जो भगवान दामोदर का नारायण स्वरूप, जो शालिग्राम स्वरूप है, उनको यहाँ विराजमान कर तुलसी देवी के साथ विवाह कराया जा रहा है। तुलसी जी का शालिग्राम जी से ही विवाह क्यों हुआ, इसकी क्या पौराणिक कथा है? देखिए, इसकी पुरानी कथा ये, जालंधर एक राक्षस हुआ था एक समय, बहुत ज़्यादा उसमें शक्ति थी, और शक्ति का जो स्रोत था वो तुलसी देवी का सतीत्व था। जब तक सतीत्व था तब तक उनको कोई नहीं हरा सका। तो भगवान नारायण को भी उसको हराने के लिए तुलसी देवी के पास आना पड़ा, और जालंधर का रूप लेके उन्होंने उनका सतीत्व नष्ट किया, जिसके कारण ही वो उनको हरा पाए, मार पाए। तो तुलसी देवी नाराज, उन्हें श्राप दिया कि तुमने इस छद्म रूप से मेरे साथ ऐसा अपमान किया है, ये कार्य किया है, तो जाओ तुम पत्थर के हो जाओ। तो भगवान नारायण, जो भगवान नारायण है, वो शालिग्राम पत्थर के स्वरूप में हो गए। और तब भगवान ने उनको वरदान दिया तुलसी देवी को कि जब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा तब तक मेरी कोई पूजा पूर्ण नहीं होगी। तो उसी दिन से ही तुलसी महारानी और नारायण स्वरूप का विवाह प्रारंभ हुआ। यानी तुलसी जी का भगवान जो नारायण है, विष्णु है, कृष्ण है, उनके साथ एक अगाध संबंध है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, तुलसी महारानी जो है, उनके बिना ठाकुर जी 56 भोग भी नहीं लेते हैं। तो सोच सकते हैं कितना उनको प्रेम करते हैं। तो आज उसी प्रेम को हम दर्शा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि राधा दामोदर मंदिर में भगवान दामोदर के साथ तुलसी महारानी के विवाह के साथ। तो ये प्रतिवर्ष एकादशी के दिन यहाँ विवाह? हाँ जी, प्रतिवर्ष एकादशी के दिन यही परंपरा चली आ रही है मनाने की। देखिए, मंदिर के सेवक गोस्वामी ने इस प्राचीन परंपरा का जो पौराणिक इतिहास है बताया कि भगवान नारायण ने, और जब जलंधर को जब परास्त करने के लिए किया, तो जलंधर की जो शक्ति थी वो तुलसी थी, और उसकी वजह से वो उसको नहीं हरा पा रहे थे। तो उन्होंने जलंधर का भेष धरकर तुलसी महारानी का सतीत्व नष्ट किया। इससे कुपित होकर तुलसी महारानी ने उन्हें श्राप दिया कि जाओ, आप जड़ हो जाओ, पाषाण के हो जाओ। तो भगवान का एक रूप शालिग्राम के रूप में प्रकट हुआ। लेकिन भगवान तो दयावान है, और उनके मन का जो अभिष्ट होता है वो हमेशा जन कल्याण का होता है। तो जलंधर राक्षस के उसके अत्याचार से आम जनमानस को मुक्ति दिलानी थी, तो भगवान ने तुलसी महारानी का ये श्राप भी शहर से स्वीकार कर लिया, और स्वयं जड़ हो गए, पाषाण के हो गए, शालिग्राम के हो गए। वैष्णव जनों ने भगवान शालिग्राम की पूजा की, लेकिन भगवान ने तुलसी महारानी के सतीत्व से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान भी दिया कि बिना आपके साथ लिए मेरी कोई मान्यता नहीं होगी, आप जब मेरे साथ होंगी तो भक्त वैष्णवों में मेरी और मान्यता होगी। तो यही वजह है कि जहाँ कहीं भी भगवान शालिग्राम की पूजा होती है तो उसके ऊपर तुलसी जल चढ़ाया जाता है। और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, देवोत्थान एकादशी, उस दिन शालिग्राम के साथ तुलसी महारानी का विवाह भी संपन्न हुआ। तो इस आदिकालीन परंपरा को ब्रजवासियों द्वारा बड़े आनंद उल्लास के साथ सनातन धर्म की जो विवाह पद्धति है उसके अनुसार किया जाता है। आप देख रहे हैं राधा दामोदर मंदिर में उसी परंपरा का निर्माण हो रहा है। यहाँ भगवान कृष्ण का स्वरूप है तुलसी महारानी, यहाँ जो नव विवाहिता है दुल्हन के रूप में विराजमान है। और ये हवन कुंड है। प्राचीन परंपरा के अनुसार यहाँ जैसे पाणी ग्रहण संस्कार होता है, अग्नि के समक्ष के फेरे लगाए जाते हैं, तो वो पूरी पद्धति के साथ यहाँ विवाह संस्कार किया जा रहा है यहाँ। और एक दंपत्ति हैं जो यहाँ आज कन्यादान के लिए बैठे हैं, तुलसी महारानी के
जो कन्यादान करेंगे भगवान श्री कृष्ण के साथ उनका विवाह संपन्न कराया जा रहा है। तो ये भाई हमारे सनातन धर्म की एक विशेषता है कि यहाँ हर उत्सव भगवान से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है और यहाँ की जो परंपरा है सनातन धर्म की वो विशेष अपने आप में महत्व रखती हैं और इन्हीं की वजह से सनातन धर्म आज हजारों लाखों वर्ष बीत जाने के बाद भी वो परंपरा आज भी जीवंत रूप में या साकार रूप में दिखाई देती हैं। तो आप देख रहे हैं वृंदावन में शालिग्राम तुलसी विवाह हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण मोर पंख धारण किए हुए बांसुरी बजाए हुए विराजमान हैं और उनके बिल्कुल बामांग में तुलसी महारानी दुल्हन के रूप में है। तुलसी जी का पूरा श्रृंगार किया गया है दुल्हन की तरह से, उनको लाल जोड़ा पहनाया गया है, हार माला सब उनको सजाया गया है। तो ये बिल्कुल आज दुल्हन के रूप में माता तुलसी जी विराजमान है। और देखिए यहाँ ये हवन हो रहा है, हवन अग्नि कुंड के सामने अग्नि के समक्ष यहाँ भगवान श्री कृष्ण तुलसी महारानी का पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा है उनका। और जो भगवान श्री कृष्ण आपको बता दूं ये दामोदर मंदिर है, यहाँ शालिग्राम शिला में से ये जो प्रकट हुए थे भगवान श्री कृष्ण, तो उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का यहाँ विवाह संपन्न कराया जा रहा है। और तमाम जनमानस है यहाँ जो आज ये दर्शन कर रहे हैं सभी लोग कि इस विवाह संस्कार में शामिल हुए। साक्षी बनना एक बार फिर कि भगवान कृष्ण का जो विवाह है, जो उनकी 8 पटरानियाँ हैं, उनके अलावा तुलसी महारानी भी उनकी पटरानी कही जाती हैं। और वृंदावन जिसका नाम ही तुलसी जी का एक नाम है और ये समूचा क्षेत्र उन्हीं के वन से आच्छादित था, इसलिए इस क्षेत्र को वृंदावन भी कहते हैं। तो आज वृंदा महारानी यानी तुलसी महारानी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ संपन्न हो रहा है। और यहाँ जो विवाह के पुरोहित कर्म के लिए पंडित जी विराजमान हैं, वो वेद मंत्रों के अनुसार यहाँ हवन करा रहे हैं, वेद मंत्र बोले जा रहे हैं और विवाह संस्कार संपन्न कराया जा रहा है। तो ये एक बड़ी प्राचीन परंपरा है और मन में ये कहीं ना कहीं एक भगवान के प्रति भक्ति को जोड़ने वाली परंपरा दिखाई दे रही है कि यहाँ किस तरह से विवाह संस्कार संपन्न कराया जा रहा है। विवाह का सबसे जो प्रमुख संस्कार है वो अग्नि को साक्षी मानकर अग्नि के फेरे लिए जाते हैं। सनातन धर्म में ये मान्यता है कि अग्नि को साक्षी मानकर जो वर है वो वधू का पानी ग्रहण कर रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ हवन कुंड है, अग्नि है और ये भगवान कृष्ण जो नारायण का विग्रह है और बराबर में तुलसी महारानी है। तो भगवान कृष्ण के विग्रह को लेकर इस अग्नि के चारों तरफ प्रदक्षिणा की जाएगी, फेरे किए जाएंगे और ये तुलसी महारानी उनके साथ चलेंगी। तो सनातन धर्म में सबसे पहले वधू आगे चलती है। तो आप देख रहे हैं तुलसी महारानी आगे चल रही हैं, उनके पीछे भगवान नारायण। बिल्कुल विवाह का वही दृश्य जो आम जनमानस में विवाह होता है। आप देखिए अग्नि दिखाई दे रही है और अग्नि के चारों तरफ फेरे लिए जा रहे हैं। मंदिर के सेवक गोस्वामी जो हैं वो भगवान के इस विवाह के साक्षी बन रहे हैं। और देखिए तुलसी महारानी है और तुलसी महारानी के साथ ये फेरे हो रहे हैं। और ये देखिए और तुलसी जी के साथ भगवान कृष्ण हैं, पीछे पीछे भगवान नारायण, ये नारायण हैं और अब भगवान श्री कृष्ण स्वयं तुलसी महारानी का वरण कर रहे हैं कि तुलसी महारानी भी उनकी पटरानी है। और ये देखिए यहाँ हजारों लोग इस विवाह के साक्षी बन रहे हैं। ये राधा दामोदर मंदिर यहाँ प्रति वर्ष एकादशी के दिन यहाँ भगवान का तुलसी महारानी के साथ विवाह संपन्न कराया जाता है और लोग दूर दराज से लोग यहाँ इस विवाह का दर्शन करने के लिए, ये ब्रज की एक प्राचीन परंपरा है। हालांकि सब जगह पर तुलसी महारानी और नारायण का विवाह इस कार्तिक मास की देव उठान एकादशी के दिन होता है, लेकिन इस खास तौर से राधा दामोदर मंदिर में यहाँ विवाह संपन्न कराया जाता है। और जो यज्ञ के इसके पुरोहित हैं विवाह कर्म के, वो यहाँ मंत्रोच्चार करते हैं और मंत्रोच्चार के साथ ही यहाँ विवाह संपन्न हो रहा है। और वेदों के मंत्रों के साथ यहाँ उच्चारण कर रहे हैं पंडित जी, उनके हाथ में
भक्त का है। तो जैसे सनातन धर्म में एक एक मंत्र बोला जाता है, आहुतियाँ दी जाती हैं, तो यहाँ इस वक्त जो तुलसी महारानी का जो दंपति कन्यादान कर रहे हैं वो आहुतियाँ छोड़ रहे हैं हवन में, और उसके बाद वो फेरे हो रहे हैं। तो सनातन धर्म की बिल्कुल विवाह पद्धति ये आज के नहीं आदिकालीन है। भगवान राम हो, शिव हो या कृष्ण हो, उनका भी विवाह इसी संस्कार के साथ हुआ है। तो वही विधि यहाँ आज तुलसी महारानी और भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण के विवाह के दौरान ये विधि अपनाई जा रही है। और देखिए कैसी प्राचीन परंपरा है, कितने प्रसन्न होकर यहाँ ये दंपति तुलसी महारानी को अपनी पुत्री के समान मानकर उनका विवाह कार्य संपन्न करा रहे हैं। ये देवताओं को भी नसीब में नहीं होता है, बड़े सौभाग्यशाली हैं जिन्हें ये अवसर मिला है तुलसी महारानी के विवाह में उनका पाणी ग्रहण संस्कार के दौरान उनके कन्यादान करने का। तो बड़ा विलक्षण दृश्य इस वक्त वृंदावन के इस मंदिर में। और देखिए यहाँ फिर एक और फेरा, जैसे ये सनातन धर्म में 4 फेरों की परंपरा रही है, तो वो यहाँ फेरा आप देख रहे हैं, फिर एक बार और फेरा शुरू। आगे तुलसी महारानी दुल्हन के रूप में हैं, वधू के रूप में हैं, और उनके पीछे पीछे कन्हैया लाल, नटवर नागर, नंद किशोर हैं। भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 रानियों के साथ उन्होंने विवाह किया है, तो उनमें से तुलसी महारानी एक हैं। और बड़े आनंद और उल्लास के साथ ये विवाह तिलक पत्रिका के माध्यम से ये राधा दामोदर मंदिर में तुलसी महारानी का विवाह का संपन्न हो रहा है। भगवान कृष्ण कन्हैया मुरली बजाते हुए फेरा का कार्य संपन्न हो रहा है। और इस आयोजन में, विवाह में, भगवान नारायण के विवाह में आप देख रहे हैं यहाँ मुरली मनोहर कृष्ण हैं जो कि बांसुरी बजा रहे हैं और राधा रानी का वरण कर रहे हैं। तो ये आज दूल्हा रूप में भगवान कृष्ण कन्हैया हैं। और देखेंगे ये मेरे साथ, ये भगवान श्री कृष्ण है जो दूल्हा स्वरूप में विराजमान है, और इनके बिल्कुल बामांग में तुलसी महारानी है जो आज वधू बनी है, दुल्हन बनी है। और ब्रज की परंपरा घूंघट में है तुलसी महारानी, और उनके यहाँ अग्नि के समक्ष फेरे किए जा रहे हैं। तो ये आज तिलक पत्रिका के माध्यम से हम दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ तुलसी शालिग्राम विवाह संपन्न हो रहा है, क्योंकि ये यहाँ की एक प्राचीन परंपरा है। राधा दामोदर मंदिर में ये विवाह संपन्न कराया जा रहा है, और हजारों की संख्या में लोग यहाँ हैं जो इस विवाह के साक्षी बन रहे हैं, और परंपरागत रूप से ये विवाह यहाँ संपन्न हो रहा है। और देखिए ये चौथा फेरा है, इसमें भगवान कृष्ण कन्हैया आगे हैं। अब तक 3 फेरा में माता तुलसी आगे थी, अब कृष्ण कन्हैया आगे हैं और तुलसा जी उनके पीछे पीछे। और यहाँ ढोलक, हारमोनियम, बाजे के साथ मंगल गीत गाए जा रहे हैं। विवाह के जो गीत हैं उनकी परंपरा निभाई जा रही है। तो कैसा अद्भुत दर्शन आप देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण वरण कर रहे हैं तुलसी महारानी, तुलसी जी जो कि जिनका एक नाम वृंदा भी है, जो जलंधर की पत्नी थी और ब्रज में इनको वृंदा नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण उनका वरण कर रहे हैं। देखिए मुरली मनोहर कितने सुंदर लग रहे हैं दूल्हा वेश में बांसुरी धारण किए हुए, और उनके पीछे उनकी दुल्हन के रूप में तुलसा महारानी है। तो ये वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर इस आनंद उल्लास के साथ विवाह कार्य संपन्न हो रहा है, और हजारों लोग इसके साक्षी बन रहे हैं। ये प्रति वर्ष यहाँ कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवोत्थान एकादशी के दिन ये विवाह संपन्न होता है राधा दामोदर मंदिर में। और सनातन परंपरा के अनुसार यहाँ 4 फेरे अग्नि को साक्षी मानकर किए जाते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इन चारों युगों को साक्षी मानते हुए यहाँ ये फेरा कराए जाते हैं। तो आज इस तरह से आपने देखा राधा दामोदर भगवान के फेरा अग्नि को साक्षी मानकर फेरे कराए जा रहे हैं, और भगवान कृष्ण जो वरण कर रहे हैं। और राधे राधे।
भगवान कृष्ण का विवाह, तुलसा जी के साथ विवाह, राधे राधे की धुन, मंगल गीत गाए जा रहे हैं, ढोलक बाज रही है, भक्त लोग नाच रहे हैं, आनंद उल्लास का सराबोर हो रहा है। इस वक्त ये बहुत सुंदर दृश्य यहाँ देखने को मिल रहा है। और देखिए भगवान कृष्ण दूल्हा रूप में आ रहे हैं और उनके पीछे पीछे तुलसा जी दुल्हन के रूप में। तो आइए कुछ श्रद्धालु हैं जो इस विवाह को देख रहे हैं, उनसे जानेंगे कैसा लग रहा है ये विवाह देखकर। आपका शुभ नाम? आईवी मित्रा। कहाँ से आई हैं? वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से। ये भगवान कृष्ण का और तुलसा जी का विवाह देखकर क्या कहोगे, कैसा लग रहा है? मन एकदम मुग्ध हो गया है, शब्द में बयान नहीं कर सकते हैं। पहली बार देखा है? हाँ, ये तो मैंने पहली बार देखा है। वृंदावन में बहुत बार आ चुकी हूँ, लेकिन ये जो हो रहा है ये मैं पहली बार अटेंड कर रही हूँ। कैसे पता चला कि यहाँ एकादशी के दिन विवाह होता है, बहुत सुंदर कार्यक्रम होता है? बस यही ब्रिजवासी से पता चला है। ये हिंदू विवाह संस्कार की जो पद्धति है उसको अपनाया जा रहा है, क्या कहोगे, कैसा लगता है ये देखकर? ये बहुत अच्छा लग रहा है और ये कल्चर होना चाहिए। हम लोग मतलब क्या है ना, वो ऐड में हम लोग अपना जो कल्चर है वो भूल चुके हैं, तो ये हम लोगों को अपनाना चाहिए, हर टाइम पे ये होना चाहिए। इससे क्या है ना, युवा पीढ़ी में जो एक है कि हम लोग ये सब कल्चर में नहीं रहते हैं, हम सोचते कि नहीं ये सब में हमको नहीं फंसना है, लेकिन नहीं, हम लोगों को ये सब कल्चर में रहना चाहिए। ये मानते कहीं ना कहीं ऐसे जो आयोजन है हमें अपनी संस्कृति की याद दिलाते हैं? एकदम एकदम सही बात है, ये सब हमेशा होना चाहिए। देखा ये भक्त हैं वेस्ट बंगाल से आए और विवाह देखकर प्रसन्न हो रहे हो, कह रहे हैं कि ये हमारी संस्कृति के लिए, और देखिए बिल्कुल जो हमारी संस्कृति परंपरा है उसी के अनुसार इस विवाह संस्कार को पूर्ण किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये हमें हमारी परंपराओं से जोड़ते हैं और याद दिलाते हैं कि किस तरह से यहाँ विवाह संस्कार होते हैं और उनको हमें अपनाना चाहिए। और इन्हीं से सनातन धर्म में कहते हैं कि अपनी जो परंपरा है वो बनी रहती है और आगे तक चलती है। ब्रजवासी भगवान का कोई भी उत्सव हो उसको बड़े आनंद उल्लास के साथ मनाते हैं। आइए वृंदावन के वासी मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे तुलसी शालिग्राम विवाह के बारे में। आपका नाम? मेरा नाम दीपक पारासर। दीपक जी, ये जो विवाह आज संपन्न हो रहा है देवोत्थान एकादशी पर, तुलसी जी का भगवान कृष्ण के साथ विवाह, शालिग्राम के साथ विवाह, क्या परंपरा है? तुलसी शालिग्राम का विवाह आदिकाल का है और यहाँ श्री राधा दामोदर मंदिर में ये प्रथा पिछले 550 साल से 550 वर्ष यथापूर्वक चलाई जा रही है, प्रतिवर्ष चलाई जाती है। भाव ये तुलसी जी का और शालिग्राम जी के विवाह का कि इसको लौकिक लीला में तो तुलसी जी और शालिग्राम के विवाह के रूप में लिया है, लेकिन श्री वृंदावनी उपासना में इसको श्री श्याम सुंदर के संग श्री तुलसा जी का विवाह माना गया है, क्योंकि वृंदा महारानी भी श्याम ठाकुर जी की एक पटरानी है। तो इस रूप में श्रीधाम वृंदावन में इस विवाह को मनाते हैं। श्रीधाम वृंदावन में ये विवाह बड़े उल्लास से और विशेष रूप से श्री राधा दामोदर मंदिर में ये विशेष उल्लास से और विधिवत बनाया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये इसकी महिमा है। कहीं ना कहीं ये संस्कार जो हैं हमें याद दिलाते हैं हमारी सनातन धर्म की जो परंपराएं कैसी हैं, कैसे संस्कार हैं। सनातन धर्म की परंपरा तो आदिकाल की है, 4 युग सतयुग से चली आ रही हैं परंपराएं। ये सनातन संस्कृति तो जीवित रख रखी है श्रीधाम वृंदावन में या जहाँ यदा कदा जहाँ। लेकिन लोग फिर भी उससे अब दूर होते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। ये विमुखता तो देखो नई समाज में आई है कि सनातन और अपनी संस्कृति से दूर होना और पाश्चात्य और विदेशी संस्कृति को अपनाना, और सभी से यही प्रार्थना अपनी संस्कृति को लौट के आए वो। लेकिन ऐसे आयोजन कहीं ना कहीं संस्कृति को जोड़ने के लिए बहुत आवश्यक है। बिल्कुल अति आवश्यक है। वही संस्कृति से जुड़े रहेगा जीव तो देश से जुड़ा रहेगा, देश से जुड़ा रहेगा तो धर्म से जुड़ा रहेगा, धर्म से जुड़ा रहेगा तो ठाकुर जी से जुड़ा रहेगा। यही सबसे बड़ी बात है, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। दीपक ने बताया कि ये यहाँ की राधा दामोदर मंदिर में लगभग 550 साल से ये उत्सव की परंपरा चली आ रही है। और देखिए पूरा विवाह संस्कार सनातन हिंदू विवाह रीति के अनुसार हो रहा है और यहाँ तमाम लोग हैं और जो इस विवाह को देख रहे हैं, जिसके साक्षी बन रहे हैं। और यहाँ
भगवान के फेरा हुए हैं। और जो लोग यहाँ इस विवाह संस्कार में आज जिन्होंने इसमें पाणीग्रहण में कन्यादान किया है, आइए उनसे बात करेंगे कि उन्होंने आज तुलसा जी का कन्यादान किया है, कैसा लगा? आपका शुभ नाम? राधा रानी पांडे। राधा रानी, कहाँ से आई हैं? हम तो वृंदावन के ही हैं। आज ये सौभाग्य आपको मिला है, तुलसी जी की आप माँ बनी हैं, उनका कन्यादान किया है, क्या कहना चाहोगी, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरे मन में पहले से कामना था, क्योंकि मेरे सालिग्राम को मैंने अपना भाई मानी थी और हर साल मेरा इधर ही होता है सालिग्राम का विवाह, पर आज मुझे अपने हाथ से करने का सौभाग्य मिला। ये ठाकुर जी का बहुत कृपा है मुझ पर। तो ये सब कैसे पहले तय हुआ कि आपको ही करना है? क्यों बहुत से लोग कहते हैं कि देवताओं को भी ये नसीब नहीं है, ये वो अवसर और आपको मिला है? पता नहीं, अचानक हम तो घर में ऐसी प्रसाद बना के रेस्ट कर रहे थे और कुरान प्रभु जी का कॉल आया कि आपको कन्यादान करना है। मैं मना कर रही थी कि प्रभु जी मैंने कुछ इंतजाम नहीं किए, कैसे होगा? बोले आपको आना है, कैसा भी करके आना है। और बस ठाकुर जी की कृपा से अचानक आ गए और हो गया। आपके भी घर में आपकी पुत्री है? हाँ है। तो कैसा लगा उससे पहले एक दूसरा कन्यादान करने का अवसर मिल गया पहले? वो तो बहुत ही अच्छा लगा। सौभाग्य की बात है। उसका तो मैं नहीं सोच सकती थी कि उसका मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, पर आज ठाकुर जी की कृपा से तुलसी मैया का हो गया। क्योंकि जो मेरी पुत्री है, मेरी मम्मी को ही माँ मानती है, मुझे बहन मानती है, इसलिए तुलसी मैया का हो गया। बहुत सौभाग्य की बात है। तो परिवार के कौन कौन लोग आए हैं? मेरे मम्मी है, पापा है, मेरे हस्बैंड है, मेरे बच्चे, मेरी बेटी आई है। क्या करती हो आप? मैं कुछ नहीं, हाउस वाइफ हूँ। आपका क्या नाम है? मीरा देवी दासी। आज आपको याद आ गई होगी, आपने जिस बेटी का कन्यादान किया आज वो खुद कन्यादान कर रही है। हाँ, ये सब सौभाग्य से होता है, भगवान की कृपा है जो ये देखने को मिला कि मैंने अपनी बेटी को दान किया। आज मेरी बेटी ने, आपकी बेटी ने तो आपसे भी बड़ा दान किया, स्वयं तुलसा जी को भगवान के उनके साथ सौंपा। वो तो बोलते हैं ना, बेटी दो कुल को तारती है, वो मुझे तार दी। क्या कहना चाहोगे, ऐसे अपने जो सनातन धर्म के जो संस्कार पद्धति हैं उनको आज निभाया जा रहा है, आज भी उसी तरीके से? अपने यहाँ हिंदू जो विवाह रीति है उन संस्कारों को आज भी बचाए हुए हैं, उनके अनुसार विवाह हो रहा है और वो भी भगवान का विवाह। क्या कहोगे? ये हमारा सौभाग्य जो हमारा पूरे पहले से चला आया, वो इस अभी भी इस कलयुग में भी हमारी पहले की सब रीति हो रही है। आपका शुभ नाम? श्री बलराम दास। कहाँ के रहने वाले? मुंबई। खास इस विवाह के लिए आए हो? हम आ गए ऐसे, अचानक भगवान की कृपा हो गई। हम तो सोचा भी नहीं था, लेकिन भगवान को आप उठाकर उनके फेरे करा रहे हो गोदी में लेकर, कैसा लगा, क्या कहना चाहोगे? ये तो बड़ी कृपा है, ऐसा मौका मिल गया, चांस हमको, कि हम कुछ सोचा भी नहीं था और सब अचानक हो गया। बहुत खुश है। देखा, लोग दूर दूर से आए और इस अवसर को प्राप्त करके उनके मन के जो भाव हैं वो आपने जाने कि लोगों को इस लौकिक जगत में अपने पुत्रियों का भी कन्यादान करने का अवसर नहीं मिल पाता है, लेकिन यहाँ एक परिवार ऐसा है कि उन्हें स्वयं जो तुलसी जी हैं, भगवान की पटरानी हैं, उनके कन्यादान करने का अवसर मिला है और बड़े रीति रिवाज से पूरे परंपरा के अनुसार वो इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता कर रहे हैं। और यहाँ आप देखिए किस तरह से वो पति पत्नी जो आज यहाँ तुलसा जी के माता पिता के रूप में इस संसार को संपन्न करा रहे हैं और पूरा वातावरण विवाह जैसा वातावरण है। कन्यादान करने वालों की भीड़ लगी हुई है, लाइन लगा के लोग खड़े हुए हैं कन्यादान करने के लिए। तो लेकिन जो माँ का जो फर्ज निभा रही हैं, सबसे पहले उनको अवसर मिलता है। और हवन कुंड है, हवन कुंड में क्योंकि फेरा पूर्ण हो चुके हैं तो उसकी पूर्ण आहुति होती है। वो जो तुलसा जी के पिता के रूप में देखिए पूर्ण आहुति हवन कुंड में डाल रहे हैं और इस पूर्ण आहुति के साथ जो अग्नि के समक के फेरे का जो संस्कार है, जो विधि है, जो परंपरा है, वो संपन्न होती है। और आप देख रहे हैं कि पहले हमने आपको जो तुलसा जी के और भगवान श्याम सुंदर कृष्ण के जो दर्शन कराए थे, वो आपने देखा था कि भगवान कृष्ण दाईं तरफ थे और तुलसा जी बाईं तरफ थी, लेकिन फेरा होने के बाद भगवान
बाईं तरफ आ गए, तुलसा जी दाईं तरफ आ गई। तो ये हमारे सनातन धर्म के हिंदू विवाह पद्धति का ये एक परंपरा है, प्रथा है, उसको बड़े उल्लास के साथ यहाँ निभाया जा रहा है। और राधा दामोदर मंदिर में एक बार फिर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको देवोत्थान एकादशी कहते हैं, उस दिन यहाँ ये विवाह संपन्न हुआ तुलसी महारानी का और भगवान श्री कृष्ण के साथ। तो बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो इस विवाह में कन्यादान करने के लिए आए हुए हैं। उनसे वह जानेंगे और पूछेंगे कि इस विवाह के बाद उनके मन में क्या भावना है, कैसे हैं, पूछेंगे। आपका शुभ नाम? जय गोविंद दास। जय गोविंद दास। आज आप तुलसी महारानी के एक पिता के रूप में आपने उनका कन्यादान करने का आपको अवसर मिला, क्या कहोगे, कैसा लग रहा है, मन में क्या भाव इस समय हो रहा है? बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सौभाग्य मिला। तुलसी माँ के शालिग्राम जी हमारे घर में थे, हम उनका सेवा करते थे, बहुत दिन से सोचते थे, पिछले बार भी बुलाए थे लेकिन बैठ नहीं पाए थे। तो इस बार बहुत अचानक बोला प्रभु जी ने, तो आकर आप माता पिता बनिए, तो बहुत मेरे को अच्छा लगा। ये अवसर बहुत ही बिरले लोगों को मिलता है, आपको मिला है, तो दामोदर जी का कृपा है, मेन दामोदर जी का ही कृपा है। यह देखिए, उन्होंने कहा कि दामोदर जी की कृपा से सब संभव हुआ और ये भगवान की उन्होंने कन्यादान किया है। पाणी ग्रहण भगवान श्याम सुंदर के हाथ में तुलसा जी को उन्होंने सौंप दिया है। तो इस तरह से आज राधा दामोदर मंदिर में ये भगवान का विवाह संपन्न हुआ और भगवान को समर्पित किया है उन्होंने तुलसा जी को। और आपका शुभ नाम? प्रेरणा। प्रेरणा, क्या कहना चाहोगी आज तुलसा जी के विवाह में आप यहाँ आए? इस शुभ अवसर पर आप आए हैं, सब आनंद लिया, बहुत अच्छा लगा। और इनका विवाह जैसे हुआ वैसे ही मंगलकारी विवाह सबका हो। राधे राधे। तो देखिए, सब लोग प्रसन्न हैं, कृष्ण कन्हैया जी का ये विवाह हुआ है और यह अब आरती की जा रही है। इस आरती के साथ ये विवाह कार्य संपन्न हुआ है। तो आज तिलक पत्रिका के माध्यम से आपने देखा कि किस तरह से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसको देवोत्थान एकादशी कहते हैं, उस दिन शालिग्राम भगवान का और तुलसी महारानी का विवाह होता है। ये पूरे भारतवर्ष नहीं, हर जगह पर सनातन धर्म में यह परंपरा है, लेकिन ब्रज मंडल में इसको बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो आज तिलक पत्रिका के माध्यम से हमने आपको यही विशेष विवाह दिखाया। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ वृंदावन से मैं सुशील गोस्वामी।